अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के सब इंस्पेक्टर का रिटन पेपर कंप्लीट डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको पूरा जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का वो समझाता हूँ, उसके बाद मैं पेपर की तरफ आ जाता हूँ। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद स्लिप आ जाता है। तो इस बार स्लिप के ऊपर टेस्ट डेट मेंशन नहीं है, तो वो बज़रिए मैसेज या कॉल टेस्ट डेट इन्फो कर दिया जाएगा। जब टेस्ट डेट आ जाएगी तो आप लोग अपने सेंटर में रिपोर्ट करेंगे, जो सेंटर आपको बताया जाएगा टेस्ट डेट के टाइम पे मैसेज पे। तो आप वहाँ पे जब रिपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे आपका इनिशियल फ़िज़िकल होगा, जिसमें चिनअप, पुशअप, सिटअप्स और रनिंग होगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट्स की भी दो कॉपियाँ साथ लेके जाना है। आपका जो एकेडमिक जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसके आपने 2 कॉपियाँ लेके साथ जाना है। उसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स 2 साल लेके जाना है, और 2 साल में लिफाफे साल लेके जाना है। लिफाफा वो जो कि पुराने ज़माने में जिस पे ख़त लिख के भेजा जाता था, इस तरह के 2 लिफाफे आप अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, सारा टेस्ट होगा, रनिंग, चिनअप, पुशअप, आपकी चेस्ट, आपकी हाइट, सारा कुछ चेक होने के बाद आपको एक स्लिप दे के वापस भेजा जाएगा। ये है 1 दिन का प्रोसीजर। 1 दिन में ये सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस भेजा जाएगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बन जाती है, और उस मेरिट लिस्ट में जो बंदे फॉल करते हैं उन बंदों को फ़ेज़ 2 यानी कि फ़ाइनल टेस्ट जो कि रिटन टेस्ट होगा उसके लिए बुलाया जाता है। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा तो इनिशियल जो टेस्ट था उसमें रनिंग भी क्लियर थी, फ़िज़िकल भी ठीक था, चिनअप, पुशअप सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद हमें कॉल नहीं आई है। तो मैं जहाँ पे बताता चलूँ कि जहाँ पे एक मेरिट बनता है, उसका जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है कि आपके रनिंग के नंबर, आपके चिनअप्स के नंबर, और आपके पुशअप्स के नंबर, और आपके सिटअप्स के नंबर, उसके साथ आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके जितने नंबर्स हैं, आपके मैट्रिक के नंबर्स, और उसके परसेंटेज, एफएससी के नंबर्स परसेंटेज, बीए बीएससी के नंबर परसेंटेज, और एमएमएससी के नंबर परसेंटेज, ये सारे सबको कंबाइन करके एक एग्रीगेट बनता है। फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में टॉप पे जो बंदे आ रहे हैं उनमें से डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है कि टॉप 500 बंदों को वो कॉल लेटर इशू करें, या टॉप 1000 बंदों को वो कॉल या मैसेज करें, या टॉप 2000 बंदों को वो कॉल या मैसेज करें। ये डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है। फिर जब वो मेरिट तैयार होता है तो उसके बाद कॉल्स आती हैं। उसके बाद जब कॉल आती हैं तो फिर फ़ेज़ 2 स्टार्ट होता है। फ़ेज़ 2 में सबसे पहले फ़ेज़ 1 जो है वो 1 दिन में कंप्लीट होगा, और फ़ेज़ 2 जब स्टार्ट होता है, फ़ेज़ 2 4 डेज़ पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसमें आप लोगों को रेंजर्स हेडक्वार्टर में रिहाइश भी दी जाती है, खाना पीना सब कुछ वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पे आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। इनमें से सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल में रनिंग, चिनअप, पुशअप्स, सिटअप्स, और एक 9 फीट की डिच होती है उसके ऊपर से भी क्रॉस करना होता है, ठीक है। ये फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल जो बंदे क्लियर करेंगे उनका फिर रिटन पेपर होता है। अब रिटन पेपर पे सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें 50 वर्ड्स आते हैं, और 50 वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जो ये टाइम आपको कंप्लीट होगा ये आपसे पेपर उठाया जाएगा, ठीक है। इसमें 50 एमसीक्यूज़ भी होते हैं। 2020 में 50 एमसीक्यूज़ था। 18 में जब हमारा पेपर था उस टाइम पे 80 एमसीक्यूज़ थे। 80 वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि वर्ड्स आपके सामने होता है और आपने उसका सेंटेंस बनाना होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो। जैसे वॉक है, एटम है, कंट्री है, आर्मी है, स्टेप है, कंपनी है, लव है, ड्यूटी है, गर्ल है, ईट है, डिसाइड है। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद 1 बाय 1 इसको रीड करें, और इस तरह के सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ये मैं स्लो स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अगर आपने फिर भी इसको अगर
रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज करें और वन बाय वन इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल नीचे किया, जैसे कि आई इमेजिन माई सेल्फ टू बी। तो इसके सामने 4-5 ऑप्शन मैंने मेंशन किए, अ लीडर, अ शहीद, एन आर्मी ऑफिसर, वेरी स्ट्रांग, क्लियर हेडेड। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हैं। इस तरह का आपने जवाब देना है, ठीक है। आपके जो आंसर्स होते हैं वो आपने इस तरह करना है, इस तरह आंसर देने हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगला टेस्ट होता है वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जो कि इंग्लिश का पोर्शन है। इसके 2 होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन इन उर्दू, इन इंग्लिश। ये इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें भी 50 सेंटेंसेस होंगे और हाफ सेंटेंस होगा जिसको आपने कंप्लीट करना होगा। जैसा कि आई एम अफ्रेड ऑफ, लाइफ इज़ डैश, आई एम हैप्पी, ही नोस टू बिकम रिच, ही कुड नॉट, हार्डशिप, व्हेन ही वाज अलोन, ही इज़ अपसेट, मनी इज़। ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। ये देखें, ही ट्राइड, माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ आवर प्रेस, माई सेक्स रिलेशन, ही नीड्स, आई लव, माई एम्बिशन, अ टाइम विल कम, माई फादर। इसका भी आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। उसी टाइम के अंदर ये 50 MCQs होंगे और उसी जब वो टाइम कंप्लीट होगा तो आपसे पेपर वो वहाँ पे स्टॉप का कॉल देंगे, तो आपने वहाँ पे अपनी राइटिंग स्टॉप करनी होती है, वो आपका पेपर फिर क्लोज हो जाता है। सेम इसी तरह सेंटेंस कंप्लीशन का उर्दू में भी होता है। जैसे कि लड़की ने कहा वो माँ बाप का हर हुक्म मानेगी, लड़की ने कहा वो होम टास्क मिल गया है, लड़की ने कहा नोटिस मिल गए हैं। इस तरह सेंटेंस होगा, आपने इस तरह पॉजिटिव इसके आंसर्स देने हैं। गुर्बत की वजह से, अब देखिए इसके आंसर्स में नीचे मैंने 5-6 आंसर्स एक के नीचे मेंशन किए हैं। गुर्बत की वजह से वो बचपन में ही मजबूत हो गया, गुर्बत की वजह से इसने बहुत मेहनत की। ये पॉजिटिव आंसर्स हैं, आपने भी इसी तरह आंसर्स देने। इसके अलावा देखिए, देखने में तो वो डैश, देखने में तो वो मजबूत है, देखने में तो वो मेहनती है, देखने में तो वो बहादुर है, देखने में तो वो निडर है। इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। बाप से पूछे बगैर इसने, ये देखें, बाप से पूछे बगैर इसने कभी कोई काम नहीं किया, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। इसके अलावा नीचे देखें, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अब देखें इसी तरह, लड़कियों की महफिल डैश, उससे अगला सेंटेंस, वो दिन रात डैश, वो अभी तक डैश डैश डैश, बात करते हुए डैश डैश डैश। ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपने कंप्लीट करना होता है। सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं और इसका भी एक टाइम होता है, फ्रेम। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करके पुटअप करना होता है। अच्छा, उसके बाद पिक्चर स्टोरी और ड्रा डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, पिक्चर स्टोरी 2018 के जो पेपर था उसमें पिक्चर स्टोरी आया था। वो हमारा पेपर था, उसमें पिक्चर स्टोरी थे, वो 2 थे, एक उर्दू में लिखना था और एक इंग्लिश में पिक्चर स्टोरी लिखना था। और पिक्चर स्टोरी के साथ साथ वहाँ पे ऐसे आया था करप्शन के ऊपर और 2 नेशन थ्योरी के ऊपर। ये 2018 की बात कर रहा हूँ। 2019, 20 और 21 के उसमें आया था कि ड्रा डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ड्रा डायग्राम ऑफ एन एलिफेंट। इसी तरह के कोई भी डायग्राम आया हुआ था। तो आपने ज़हनी तौर पर ये दोनों चीज़ें तैयार करना है कि मे भी इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अच्छा, जो अगला पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जो 50 MCQs के ऊपर होता है, जिसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, ग्रामर और इस्लामियात के बहुत ही आसान MCQs होते हैं। उसके बाद जो पेपर होगा उसमें राइट योर 5 गुड हैबिट्स और 5 बैड हैबिट्स। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है हैबिट्स की, तो आपने ये याद रखना है कि जो बैड हैबिट्स हैं आपकी, वो आपकी असल में गुड हैबिट होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल काउंट करता हूँ जहाँ पे कि मेरी जो बैड हैबिट है वो मैं रात को लेट नाइट तक स्टडी करता हूँ। अगर आप जनरली देखें तो लेट नाइट तक स्टडी करना एक अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी बैड हैबिट है, ठीक है। इसी तरह आपने जो भी बैड हैबिट बताना है यहाँ पे लिखना है, वो आपकी
गुड हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके अगला पेपर होगा उसमें सीरीज़ एंड सीक्वेंस का, जिसमें 50 MCQs होंगे। उसके MCQs भी कुछ यूँ है, जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, सीरीज़ के होंगे, सीक्वेंस के होंगे। ये MCQs मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद इसको रीड करें। उसके बाद फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल में सारा टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, बॉडी के हर पार्ट्स चेक होते हैं, उसके बाद वापस भेज देते हैं। फाइनल मेडिकल में जो बंदे अनफिट हैं उसको वहीं से वापस भेज देते हैं। जो बंदे फाइनल मेडिकल क्लियर करते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। वो इंटरव्यू के बाद उसको वापस भेजा जाता है। फिर बाद में जो कैंडिडेट्स जितनी सीटें हैं उनमें जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको बज़रिए कॉल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ये सारा प्रोसीजर है सब इंस्पेक्टर रेंजर्स का, जिसमें उनका सिलेबस, उसके MCQs, पेपर्स टाइप और सारा प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर कोई बात मुझसे रह गई है, आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मैं उसका फ़ौरन जवाब दूंगा। अपनी तैयारी जारी रखें, दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान न दें। लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, उस पर आपने तवज्जो न दें। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ देगी। गुड लक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।